हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एक तमिल मूवी महान का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में चिया विक्रम और उनके बेटे ध्रुव विक्रम हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़के का नाम गांधी महान रखा गया क्योंकि उसके दादा स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ लड़े थे और उनके आदर्शों पर उसके पिता भी चले और पिता ने उसका नाम रखा गांधी महान, जिससे वह भी गांधी जी के आदर्शों पर चल सके। लेकिन लड़का तो लड़का ही, एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए पकड़ लिया गया। यह बात जब पिता को पता चली तो वह आग बबूला हो गए और उसकी खूब पिटाई की और कहा कि तुमने गांधी जी का नाम बदनाम कर दिया है। उन्होंने उससे कसम खिलवाई कि आज के बाद वह शराब और जुए से कोसों दूर रहेगा। उसने भी कसम खा ली। धीरे धीरे गांधी महान 40 साल का हो जाता है। उसका एक छोटा सा घर है और उसकी पत्नी और एक 10 साल का बच्चा है। वह एक कॉलेज में पढ़ाता है और गांधी जी के नियमों का उसे पालन करना पड़ता है। गांधी जी की मूर्ति की पूजा करना और सफ़ेद कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। उसके ससुर ने उसे गांधी जी जैसा चश्मा भी दे दिया था पहनने के लिए। इन सब से वह ऊब गया था। गांधी महान नाम के कारण लोग उससे ढेर सारी अपेक्षाएं करते थे, जिससे वह काफ़ी परेशान आ चुका था। एक रात उसकी पत्नी ने बताया कि वह एक दिन के लिए मायके जा रही है, तो गांधी काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि कम से कम एक दिन तो जी लेगा बढ़िया से। वह उसे खुशी खुशी विदा करता है और उसके बाद शुरू हो जाता है। खूब जमकर डांस करता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, काला चश्मा पहनता है और निकल जाता है घूमने के लिए। वहाँ पर खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खाता है और खूब मस्ती करता है। जो भी उसका मन कर रहा था वह कर रहा था और आखिर में वह जाता है शराब की दुकान पर। वहाँ वह खूब जमकर शराब पीता है। वहीं पर उसका एक स्टूडेंट रॉकी मिल जाता है। वह रॉकी को अपनी सारी कहानी बताता है। रॉकी भी उसकी भावनाओं को समझता है और उसका बर्थडे खूब धूमधाम से मनाता है और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद रॉकी उसे अपने पापा से मिलाने ले जाता है। उसके पापा के कई बियर बार चलते थे। वह जाता है, वहाँ जुआ हो रहा होता है। गांधी भी वहाँ पर बढ़िया जुआ खेलता है। लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं। उसके बाद उसका पापा उसे मिलता है तो गांधी को पता चलता है कि ये आदमी तो उसका बचपन का लंगोटिया यार सत्यवान है। ये लोग बड़े खुश होते हैं और रात भर खूब इंजॉय करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। जब आँख खुलती है तो देखते हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। गांधी हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसकी पत्नी भी वापस आ गई होगी और वह आज तक कभी इतना देर तक बाहर नहीं निकला था। वह सत्यवान से कहता है कि वह उसे घर छोड़ दे, यह कहते हुए कि इसका रात में एक्सीडेंट हो गया था और ये लोग घर के लिए रवाना होते हैं। उधर घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी और पुलिस को भी बुला लिया था। गांधी के घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे लिपट कर रोने लगी। सत्यवान ने भी एक्सीडेंट वाली कहानी दोहरा दी। तभी पत्नी ने उसका मुंह सूंघा तो उसे पता चल गया कि उसने शराब पी है। घर में पूरा कोहराम मच गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सत्यवान लोग किसी तरीके से वहां से भागे। बात का पतंगड़ बनाते देख गांधी ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर वह तुरंत अपने बच्चे के साथ मायके चली गई। गांधी बहुत परेशान हो जाता है। वह उसके मायके जाता है और फिर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वापस नहीं आते हैं। अब गांधी निराश होकर वापस लौटता है और बहुत परेशान रहता है और आखिर में उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ता है और वह जाता है सत्यवान के पास और सत्यवान उसे हमेशा यहीं पर रहने के लिए कहता है। वह गांधी से अपनी शराब की फैक्ट्री को ब्रांड बनाने और अपने साथ काम करने के लिए कहता है। गांधी भी तैयार हो जाता है और उसके बाद एक ब्रांड बन के तैयार होता है जिसका नाम था सूरा। इस ब्रांड को पूरे तमिलनाडु में फैलाने के लिए ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं और धीरे धीरे ये ब्रांड आगे बढ़ने लगता है और देखते देखते इनका धंधा चल निकला था और इनके पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं और ये लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। ये लोग अपने साम दान दंड भेद से पूरी शराब की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिए थे। जो भी इनके विरोध में आता ये लोग उसे रास्ते से हटा देते थे। इन सब के बीच गांधी अपने परिवार को नहीं भूलता है। उसे अपने बेटे की बड़ी याद आती है। इस पर रॉकी कहता है कि वह आज से उसका बेटा बन जाएगा और उसे गांधी पा कहकर बुलाएगा। एक दिन एक गुंडा इन सभी लोगों को नशे में करके एक जगह ले जाता है और वहाँ पर इन सबको मारने लगता है। सत्यवान ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें बचा ले। इस पर गांधी सभी को बचा लेता है और इससे सत्यवान को भगवान में आस्था हो जाती है और वह यीशु भगवान को दीक्षा लेता है और अब वह धंधे में कम और पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाता था। लेकिन गांधी अपना पूरा रुतबा बनाए हुए था। वह अपना एम्पायर खड़ा करते जा रहा था। इस पर सत्यवान कहता है कि इतना बड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, तो गांधी कहता है कि अभी हम लोग और बड़ा करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2003 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शराब की सभी प्राइवेट लाइसेंस को बंद करके सेंट्रलाइज कर दिया। इससे मुसीबत आ गई थी। अब गांधी सरकार के ही किसी आदमी को पकड़कर उससे काम करवाना चाहता था। उसका आदमी एंथनी उसे एक आदमी से मिलवाया जिसका नाम था गड़म। वह काम कराने वाला था। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि गड़म वही आदमी है जो इनके साथ बचपन में जुआ खेल रहा था। अब तीनों लोगों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। गड़म ने मंत्री जी को ढेर सारा पैसा खिलाकर पूरी अथॉरिटी ले ली। अब पूरे तमिलनाडु में धड़ल्ले से शराब बेच सकते थे। इन्होंने गड़म को भी मंत्री बनवा दिया, जिससे कि काम और ज़्यादा आसान हो गया। अब जो भी रास्ते में रोड़ा बनता था ये लोग उसे हटा देते थे। एक दिन गड़म ने लोगों को एक प्लान बताया कि जिसमें थोड़ा सा और बेईमानी करके और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सत्यवान ने इसे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हम लोगों के पास बहुत है, हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे। गड़म भी गुस्सा हो गया। उसने यह काम किसी और को दे दिया।
उसके बाद धीरे धीरे गड़म डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और उसके बाद वह धौंस जमाने लगा। उसने सूरा में कुछ जगह पर छापेमारी करवा दी, जिससे ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पहुंचते हैं उसके पास। तो गड़म अपने पद का रोब झाँटता है और कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को एक बार ऑफर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने ही ठुकरा दिया। और वह इन लोगों के साथ बदतमीजी करता है और बाहर कर देता है। ये लोग बहुत गुस्सा होते हैं। गांधी उससे बदला लेने के लिए सोचने लगता है, तभी उसे मौका मिल जाता है। ये लोग गड़म की एक अवैध रिश्ते की वीडियो गड़म को भेजते हैं। वह देखकर बहुत परेशान हो जाता है और इन लोगों से माफ़ी मांगता है। इस पर सत्यवान भी उसकी काफ़ी बेइज्जती कर देता है। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मन ही मन बदला लेने के लिए सोचने लगता है। कुछ दिन बाद गांधी का बर्थडे आता है। वह अपने बर्थडे में अपने परिवार को और अपने बच्चे को याद करता है। उसके बाद जाता है एक जगह मेले में, वह डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके बाद वह बताता है कि वह उसका बेटा है। गांधी यह बात सुनकर अचानक से हैरान होता है। तभी उस आदमी ने गांधी के साथ आए आदमी को मार दिया और कहा कि वह एसटीएफ से है और उसे यहाँ के काले धंधों को ख़त्म करने के लिए स्पेशली बुलाया गया है और वह सभी लोगों का खात्मा करेगा। दरअसल गांधी के बेटे का नाम दादा है और जब ये लोग घर छोड़कर गए थे उसके बाद से दादा बहुत रोया था। उसके नाना ने कसम खिलवाई थी कि शराब का खात्मा करके रहना। इससे वह बहुत गुस्सा हो गया था और सूरा को ख़त्म करने के लिए उसने पुलिस में नौकरी कर ली और वह उन सब लोगों को ख़त्म कर देना चाहता था जिन्होंने उसके पापा को गलत रास्ते पर ले गए और उसके परिवार को तबाह कर दिया। और आखिर में उसे इस ऑपरेशन को लीड करने का मौका मिल ही जाता है, क्योंकि गड़म भी अब इन लोगों के आधिपत्य को खत्म करना चाहता था और उसने ही इसको हायर किया था। गांधी सीधे गड़म के पास पहुंचता है और उसे ये सब खत्म करने के लिए कहता है। गड़म कहता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा ब्रांड खत्म कर देगा वह। इसके बाद दादा गांधी के एक और आदमी एंथनी को मार देता है। इससे रॉकी बहुत गुस्सा होता है और वह दादा को मारने के लिए निकल पड़ता है। गांधी किसी तरीके से बहाना बनाकर इस बात को टाल देता है और आखिरी बार दादा को समझाने के लिए जाता है, लेकिन दादा बात नहीं मानता और कहता है कि एक एक करके सभी को मार देगा। इधर रॉकी एक बार दादा को फिर से मारने का प्लान करता है तो गांधी उसे आखिर में सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वह मेरा बेटा है। इस बात पे रॉकी गांधी को लेकर जाता है दादा के पास और ये लोग दादा को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दादा नहीं मानता और रॉकी को गोली मार देता है। उसके गांधी पा के सामने ही उसे गोली मार दिया जाता है। गांधी यह पहले से सोचा ही नहीं था। वह रॉकी को बार बार समझा रहा था कि वहाँ पर मत चलो, लेकिन रॉकी ने कहा कि वह अपना छोटा भाई है और समझाने से समझ जाएगा। याद करके गांधी आग बबूला हो जाता है और सभी पुलिस वालों को मारकर दादा को भी मारने जाता है, लेकिन बेटे का मोह उसे रोक देता है। गांधी वहां से सीधे अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे समझाता है कि दादा को रोक लो और शहर छोड़कर तुरंत भाग जाओ, क्योंकि सत्यवान अब किसी को नहीं छोड़ेगा। इधर सत्यवान भी अपने बेटे की मौत पर बहुत रोया और कातिल को मारने के लिए पागल हो गया। इधर गांधी के पास उसकी पत्नी आती है और वह बताती है कि वह गड़म से मिलकर आ रही है। इससे गांधी समझ गया कि गड़म ने उसकी पत्नी को पहचान लिया है और यह भी जान गया है कि दादा उसी का बेटा है और वह उसे मारने के लिए उसे कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह वहाँ से भागा और सीधे अस्पताल गया, जहाँ पर देखता है कि दादा गायब है। वो परेशान हो जाता है और सीधे गड़म के पास पहुँचता है। गड़म उससे कहता है कि तुम सत्यवान को मार दो, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। इससे गांधी दोनों तरफ से फंस चुका था। उसे अपने बेटे को भी बचाना था और सत्यवान को मारना भी नहीं था। वह सत्यवान के पास जाता है सारी चीज़ बताने के लिए। सत्यवान के पास किसी ने रॉकी की मौत का वीडियो भेज दिया था। इससे वह बहुत दुखी था। वह गांधी को दिखाता है। गांधी बताता है कि उसके बेटे की हत्या मेरे बेटे ने ही की है। सत्यवान भी वीडियो में देखता है कि वहाँ पर गांधी मौजूद था। सत्यवान भी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को अपने सामने मरता हुआ देख लिया और अब अपने बेटे की भीख मांग रहे हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डालूंगा। और यह कहकर उसे मारने पीटने लगा। गांधी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना, तो गांधी ने सबको मार दिया, सत्यवान को भी, और वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठकर रोता रहा। उसके बाद अगले दिन उसका बेटा दादा छूट कर आता है और उसे अपने घर ले जाता है। दादा ने उससे बताया कि यह सब उसका ही प्लान था। उसने ही किडनैप होने का नाटक किया था जिससे तुम सत्यवान को मार सको, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जिसने उसके परिवार को तबाह किया वह उसे ख़त्म करके मानेगा। यह सब सुनकर गांधी हक्का बक्का रह जाता है और उसे पश्चाताप होने लगता है। लेकिन गांधी तुरंत ही एक प्लान करता है इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड गड़म को मारने के लिए। वह ऐसा माहौल बनाता है जिससे लगे कि दादा की माँ को गड़म ने किडनैप कर लिया है और दादा को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देता है और कहता है कि अगर अभी गड़म को ख़त्म नहीं किया गया तो वह सबको ख़त्म कर देगा। और उसे मनाकर वह पैसा लेने के बहाने गड़म के घर भेज देता है। गड़म सारे खतरे से अनजान दादा से हंस हंस के बात करता है और उसे पैसे देने की बात कहता है। तभी गड़म को गांधी का फ़ोन आता है और वह बताता है कि तुम्हारे ही चाल में तुमको फंसा लिया है और जैसे ही तुम फ़ोन रखोगे तुमको दादा गोली मार देगा। दादा को पहले से ही गांधी ने बताया था कि गड़म को एक कॉल आएगा और वह फ़ोन रखते ही तुमको गोली मारेगा। गड़म हक्का बक्का हो जाता है और वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उस पर दादा ने गोलियाँ बरसा दी और वह वहीं पर मर जाता है।
इसके बाद उसने गांधी को फ़ोन किया और कहा कि उसने गनम को मार दिया है। तो गांधी ने कहा कि तुम्हारी माँ तो मेरे पास सुरक्षित है, मैंने तुम्हारा यूज किया था गनम को मारने के लिए, जैसे तुमने मेरा यूज किया था सत्यवान को मारने के लिए। बाप तो बाप ही होता है। और न्यूज़ में खबर आएगी कि सत्यवान और गांधी शराब को बंद करना चाहते थे, इसलिए गनम ने सत्यवान को मरवा दिया और गांधी को भी मारना चाहता था। और जब यह बात एसटीएफ के दादा को पता चली तो उसने एक्शन लेकर गनम को मार दिया। दादा बस ये सारी बातें सुन पा रहा था और अपनी हार कबूल कर लिया था। गांधी ने भी अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया और अपने परिवार को भी बचा लिया था। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।